मन नाम भक्ति गुरु भक्ति नहीं करने देता, सुमिरन भजन नहीं करने देता। मन बड़ा ताकतवर है, ये हमें दिखाई नहीं देता, पर इसने बड़ों बड़ों को धूल चटाई है। फिर चाहे कोई गुणी ज्ञानी रहा हो, साधु संत रहा हो, ये पल भर में वो कर देता है जो हम लोग सोच नहीं सकते। और जो कुछ पसारा है सारा मन का है। हम सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारे लिए मन बाधा बनकर सामने आ जाता है। हम ध्यान करने बैठते हैं तब ये हमारा ध्यान पकने नहीं देता। भजन के समय यही मन हमें लिए लिए संसार में घूमता रहता है। भाई इस मन को कैसे समझाया जाए? बताइए, हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ ये मन हमारा ही बुरा करता है। कोई है ऐसा जो इस रहस्य को समझे कि भाई जो जिस घर के अंदर रहता है वो कभी उस घर को बिगाड़ता नहीं है, लेकिन हमारा मन जो है वो हमारे इसी शरीर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हमारा अपना काम बनने नहीं देता। भाई परमार्थ की नींव ही है नाम का सुमिरन भजन। गुरु भक्ति की नींव ही है नाम का सुमिरन भजन, और तो कुछ नहीं। और हमें यही नहीं करने देता। जब भी हम गुरु नाम का सुमिरन करने लगते हैं तब ये हमें बाहर ही बाहर लेकर घूमता रहता है, भटकता रहता है। जब भजन करने बैठते हैं तब हमें ये भजन नहीं करने देता, ध्यान करने नहीं देता। तो क्या करें? किस तरह से इस मन को समझाएं? कहते हैं मन को कोई जीत नहीं पाता। मन को जीतने तो बहुत सारे गए, लेकिन सब हार गए। कोई एक आध है जो मन पर विजय प्राप्त कर पाया है, लेकिन अभ्यास सभी कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह अपने मन को हराएं। देखो, हराने और जीतने की अगर बाजी में लगे रहे तो ये जीवन यूं ही चला जाएगा। हम मन को समझा सकते हैं। अगर मन समझ जाए तो हमारा मित्र बन जाता है, और ना समझे तो शत्रु। भाई मन की मानते रहोगे तो मन हमारा एक दिन पतन निश्चित कर देगा, और कर रहा है। देख लो, अनगिनत जीवात्माएं खाली आती हैं, खाली हाथ चली जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नामदान मिला है, उसके बाद भी वो अपना कुछ बना नहीं सके, क्योंकि मन ने उनका कुछ बनने नहीं दिया। और यदि मन को समझाते रहे, उसे गुरु ने जो रास्ता दिखाया है हमारे, वो रास्ता दिखाते रहे, उस पर उसे चलाने का अभ्यास करते रहे, तो भाई ये हमारा एक दिन मित्र बन जाता है। और फिर हम इससे लाभ उठा सकते हैं। मैंने कहा ना, ये है बड़ा ताकतवर। हमारे शरीर में किस जगह बैठा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ताकतवर है कि ये हमारी नहीं चलने देता, अपनी चलाता है, और हर वक्त और हर बार ये जीत जाता है। लेकिन यदि मन को साध लिया जाए तो हम सुमिरन भजन कर लेते हैं बड़े आसानी से, ध्यान भी कर लेंगे बड़े आसानी से, और कहते हैं कुछ बना भी लेंगे अपना हम। लेकिन केवल मन को साध लिया जाए तो, और मन को वश में करने पर ही हम जब शब्द का अभ्यास करते हैं, यानी जब हम सुमिरन करते हैं, और जब हमारा ये सुमिरन पकने लगता है, तो भाई हमें यही कहा गया है, इस भजन के दौरान हमें वो सब कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, जिसके बारे में हमें संत मत पर समझाया जाता है। भाई मन को जीतने की शक्ति कहाँ से मिलती है, या मन को जीतने का सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलता है? मन को जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भाई मन को जीतने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए, हमें वक़्त के पूरे सद्गुरु ने जो समझाया है उस पर अमल करने की जरूरत है। मन को जीतने के लिए हमें समस्त आसक्तियां जो हैं उनसे अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। अगर आसक्ति है मन के अंदर कि हम ये कुछ पालें, कुछ अपना बना लें, तो कभी भी
हम इस मन को नहीं जीत सकते। हर आसक्ति का त्याग करते हुए ही हम इस मन को अपना बना सकते हैं। और एक बार इन आसक्तियों से निवृत्ति पा गए तो फिर ये सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सर्दी गर्मी ये अपने आप खत्म हो जाती है। फिर हमें सोने चांदी हीरे जवाहरात या कंकड़ पत्थर में या स्त्री पुरुष में इस तरह का हमें कोई भेद और ज्ञान नहीं रहता। फिर हमारे लिए सब एक समान हो जाता है। लेकिन ये अनुभव कैसे हुआ? गुरु की संगति में हुआ, मन को समझाने पर हुआ। देखो, दोनों आंखों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं और दोनों आंखों की जो हड्डियां हैं, नसें हैं, वो आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि किसी अंधे व्यक्ति को तुम आवाज दो तो वो इसी आंखों के मध्य पे ध्यान को केंद्रित करता है। फिर वो उसी आवाज को पहचान कर या आवाज को सुनकर वो प्रतिक्रिया देता है। अगर इसी जगह हम अपना ध्यान को टिका लें, समझने की कोशिश करें, इसी जगह अपने ध्यान को हम टिका लें तो हमारा कुछ बन सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हमारा मन हमें यहां टिकने नहीं देता। क्यों नहीं टिकने देता? क्योंकि हम आसक्तियों से घिरे हैं। हम हर तरफ यही चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ बने, लाभ प्राप्त हो, और यही कर्मों का सिद्धांत है। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम निहित स्वार्थ रखते हैं। अगर स्वार्थ को त्याग कर हम अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहें तो सभी आसक्तियों से हम निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। तब एक बात तो यह है कि हमारे मन में, इसी मन में जो इतनी छटपटाहट है, जो ये इतनी उठक पटक करता है, ये शांत हो जाता है, इसको शांति मिलती है। और मैंने कहा आज्ञा चक्र, इसी आज्ञा चक्र पर इस मन को ठहराने, इसी मन को इस स्थान पर ठहराने के लिए हमें शुरू में अपने सतगुरु के स्वरूप का सहारा लेना होता है। देखो, परमात्मा को हमने नहीं देखा और हमारी कोई भी मदद इस स्थान पर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमने जिस चीज का भी ध्यान किया वो ध्यान थोड़े समय बाद हमारे ख्याल को 9 द्वारों से नीचे ले आता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस स्थान पर अपने सद्गुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ें और तब तक जोड़े रखें जब तक कि ये स्वरूप, जो सद्गुरु का स्वरूप है, ये सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित ना हो जाए। तब तक मन को थोड़ा सा रास्ता दिया, थोड़ा सा समझाया, तब हम इस मध्य में टिके। और यहां पर सद्गुरु का यदि हम सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो सद्गुरु के स्वरूप के शुरू में हमें दर्शन करने होंगे और साथ साथ जो हमें बताया गया है नाम जपना, नाम का सुमिरन करना, वो हम लगातार करते रहें। और इसके लिए क्या है, मन को कैसे समझाया जा सकता है? मन को किसी और तरह से नहीं, सिर्फ निहित स्वार्थ जो है, आसक्ति ऐसे छोड़ना है। ध्यान रखिए, जब हमारा ख्याल जो है, हमारा जो ध्यान है या हमारा जो मन है, इसी आज्ञा चक्र में जब अपने सद्गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, तब ये मन जो बाहर भटक रहा है ये वश में आ जाता है। अब आप थोड़ी देर के लिए एक सोच के देखो, एक ऐसी सुबह हुई है जिसके अंदर सब आपको एक समान दिखाई देते हैं। यहाँ सभी आपके प्रिय हैं, कोई आपका शत्रु नहीं, किसी से आपकी कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से आपका कोई मन मुटाव नहीं। समझो फिर आपके लिए जीवन कितना सौहार्दपूर्ण होगा। एक ऐसी सुबह का अनुभव करके तो देखो। सबसे साधारण है कि एक साधारण से आसन पर बैठकर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ठहराने की कोशिश करो।
और इसी आज्ञा चक्र पे अपने सद्गुरु के स्वरूप को देखो। अपने सद्गुरु के स्वरूप को जब तक निहारते रहो, जब तक निहारते रहो, जब तक हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने सद्गुरु के स्वरूप के साथ ना जुड़ जाए। इससे भटका हुआ मन जो है वो ठहरता है, मन वश में आता है। जहां पर एक और मन को वश में करने के लिए लोग तरह तरह के प्राणायाम करते हैं, और यहां पर केवल सद्गुरु के स्वरूप से ये काम बड़ी सहायता और सरलता से हो जाता है। सद्गुरु के स्वरूप का सहारा लेने पर हम मंजिल दर मंजिल ऊपर बढ़ते हैं, 9 द्वारों से ऊपर बढ़ते हैं। कहते हैं, तुलसी साहिब ने कहा है, पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दा ए सिहा के जरा पार देखना। कि आंखों की पुतली में तिल है और तिल के अंदर परमार्थ का सारा भेद है, जरा इस काले पर्दे के उस पार जाकर तो देखो, तब पता लगेगा। इस पर्दाए सिहा के जरा पार देखना। तो भाई तभी हम उस पार जा सकते हैं जब सद्गुरु के स्वरूप के साथ हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए यहाँ टिका रहे। और ध्यान रखना कि जब हम बैठें तो कोशिश करें कि हमारा ध्यान इसी आज्ञा चक्र पर बना रहे, क्योंकि होता यह है कि गर्दन और शरीर जब हम सीधी नहीं रखते तो हमारा ख्याल नीचे आ जाता है और हम सो जाते हैं। फिर हम भय रहित होकर, इच्छा रहित होकर, विषयों विकारों की आसक्ति से रहित होकर भजन और सिमरन नहीं कर पाते। हमें सब कुछ बड़ी सरलता और सावधानी के साथ करना है। अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान इस तरह करना है कि अभ्यास हमें शब्द धुन तक ले जाए, शब्द के प्रकाश तक ले जाए, तब ये